एक ही झटके में किसी को शिकार बना सकने वाले बिच्छू का नाम जब सामने आता है, पहले उसके डंक और जहर का डर जहन में आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसी भी जगह है जहां पर जहरीला बिच्छू डंक नहीं मार सकता? यही नहीं, जहरीले से जहरीला सांप भी उस जगह जाकर डसेगा नहीं। हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में मौजूद एक छोटा सा शहर अमरोहा अपनी कुछ खास वजहों से देश ही नहीं दुनिया में जाना जाता है। अमरोहा में मौजूद सैयद हुसैन शरफुद्दीन नकवी शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का ये जिंदा करिश्मा है, जिसकी वजह से भी अमरोहा पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस दरगाह की ख़ास बात यह है कि आप कहीं से भी बिच्छू या सांप लेकर आइए, इस दरगाह के अंदर आने के बाद सांप और बिच्छू अपनी फितरत भूल जाते हैं और कोई भी इस बिच्छू को अपने हाथ में लेकर उससे खेल सकता है। इस दरगाह को बिच्छू वाली दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। दरगाह पर सभी मज़हब के लोग अपनी मन्नत मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मन्नत यहाँ पूरी भी होती है। मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, गम के मारो कहे तू सहारा ली। मेरा नाम सैयद ज़िया एजाज नकवी है और मैं अंजुमन तहफ़्फ़ुज़दारी रजिस्टर्ड अमरोहा का कारगुज़ार जनरल सेक्रेटरी हूँ और शिया सेंटर व बोर्ड लखनऊ से मुकर्रर करदा कमेटी दरगाह हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत साहब का मेंबर भी हूँ। कि दरगाह हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत साहब की जो तारीख़ है और आपके आमद की, वो इब्ने बतूता के सफ़रनामे में 1335 में दर्ज है। इब्ने बतूता ने अपने सफ़रनामे में तहरीर किया है कि जब वो अमरोहा तशरीफ़ लाए तो उनकी सबसे ज़्यादा जो मेहमान नवाजी की है वो हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत साहब ने की। और भी आपकी तारीफ़ के बहुत से अलक़ाब जो हैं वो इब्ने बतूता ने अपने सफ़रनामे में तहरीर किए हैं। इससे मालूम होता है कि 1335 हिजरी में आपका क़याम जो है वो अमरोहा में हो चुका था। देखिए जी, दरगाह हज़रत शरफुद्दीन साहब की ख़ासियत ये है कि आपके यहाँ बिच्छू या सांप जो है वो या कोई भी मूज़ी जानवर जो है नुकसान नहीं पहुँचाता है। तमाम मैं एशिया क्या बल्कि दुनिया में कहूँ कि दरगाहों में ये बात है कि जब आप जाएंगे दरगाह के अंदर तो आपको वहाँ ये बात मिलेगी सुनने के लिए कि यहाँ ऐसा होता था। लेकिन पूरी दुनिया में हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत साहब की वाहिद दरगाह ऐसी है कि जहाँ पर आज भी उनकी करामात ज़िंदा हर वक्त और 24 घंटे है। आप बिच्छू हाथ में ले लें, कितने जहरीले बिच्छू हो, ख़तरनाक बिच्छू हो, वो इंशाल्लाह डंक नहीं मारेगा। ये करामात जो है वो कंटिन्यू है यहाँ पर अमरोहा में, जो मैं सकता हूँ पूरी दुनिया में नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, आप दुनिया से कहीं पर भी आप यहाँ पर बिच्छू ले आइए, इसके हाथे में आने के बाद वो इंशाल्लाह डंक नहीं मारेगा। और इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी रिसर्च की जा चुकी है। यहाँ एक वैज्ञानिक का ग्रुप आया था, उसने आन के यहाँ जब देखा तो उसने कहा साहब ये कोई खासियत नहीं है, क्योंकि यहाँ कब्रिस्तान भी बराबर में है। कब्रिस्तान में जो बिच्छू पाए जाते हैं उनके अंदर सलाहियत नहीं होती डंक मारने की। तो उस वक्त वो लोग बाहर से बहुत ख़तरनाक जहरीला किस्म के बिच्छू लेकर आए और इंशाल्लाह जब उन्होंने अपने हाथ पे रखा तो अल्लाह के हुक्म से और इनके दुआओं के उससे तो उसने किसी किस्म को नुकसान नहीं पहुँचाया। आप कहीं का कोई बिच्छू ले आइए, यहाँ के हाथ पे रख लीजिए, इंशाल्लाह नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये हमारे हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत साहब की ज़िंदा करामात है। सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत की पैदाइश सन 1253 ईस्वी में हुई थी। 13वीं सदी के आखिर में शाह विलायत अमरोहा तशरीफ़ लाए थे। इस दरगाह में शाह विलायत के साथ उनकी ज़ोजा और उनके बेटे दफन हैं। सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत की नस्ल का सिलसिला अभी भी जारी है, जो कि अमरोहा में नकवी सादात के नाम से जाने जाते हैं। मैं सैयद गफरान मेहदी नकवी दादी जी की 22वीं पीढ़ी में हूँ। इनका सिलसिला नसब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन से 10वें नंबर पे हैं आप, उनके पोतान में। और इनके यहाँ पर जो औलाद जो यहाँ पे कबूर हैं उसमें इनके 3 बेटे हुए और 1 बेटी हुई। और 3 बेटों में सबसे बड़े बेटे काजी अमीर अली साहब और दूसरे जिनकी औलाद में मैं हूँ, जो सबसे बड़े बेटे कहलाते हैं। और उनसे छोटे मझले बेटे हैं अब्दाल मोहम्मद दूधाधारी साहब, जिनकी कब्र अंदर पाई है।
और एक अब्दुल अजीज़ साहब थे जो सबसे छोटे बेटे थे, जिनकी कब्र जो है वो लाल किले के सामने वहाँ दिल्ली में है। और उनके बेटे जो हांडीवाल साहब के नाम से मशहूर हैं, उनकी कब्र यहाँ है। और इनकी एक बहू की कब्र यहाँ पर है जो एक बादशाह की बेटी थी। और बाकी दीगर और ख़ानदान के कुछ लोग इनके साथ आए थे। तो पहला जो अमरोहा में जब इन्होंने कदम रखा है तो यहाँ एक शाह अली सराय जगह है जहाँ पर पहला क़याम किया, उसके बाद मोहल्ला पचदरा पर, और उसके बाद ये जो आज ये दरगाह में हमारा आबाई कब्रिस्तान भी पाया जाता है। हम लोग में जब इंतकाल होता है तो सबके दफन जो है वो ज़्यादातर नकवी सादात का यहाँ, इनका तकरीबन 57 बीघे का एरिया है दरगाह का, और जो अब कब्रिस्तान के इस्तेमाल में रहता है।